जय हिंद साथियों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार में जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है वो पद्म विभूषण। आज हम पढ़ेंगे पद्म विभूषण के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, देखेंगे कि 2022 में किसे प्राप्त हुआ, 2023 में किसे प्राप्त हुआ। अगर मैं बात करें सर्वोच्च पुरस्कार की, तो सर्वोच्च पुरस्कार में प्रथम स्थान पर आता है आपका भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न, है ना। भारत रत्न सिर्फ आपको 2019 में लास्ट मिला था। 3 व्यक्ति को मिला था, आपका नानाजी देशमुख को मिला था, भूपेश हजारिका को मिला था और प्रणब मुखर्जी को मिला था 2019 में। उसके बाद भारत रत्न 2019 के बाद 20 में, 21 में, 22 में, 23 में ये किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण। तो देखेंगे हम किस किस को ये 2022 में प्राप्त हुआ है, 2023 में किसको प्राप्त हुआ है। अगर मैं बात करूं पद्म विभूषण, तो भारत का ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1954 में। अगर आपसे पूछे कि नागरिक पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1954 के अंतर्गत हुई थी। इसमें आपका पद्म भूषण भी स्टार्ट हुआ था, पद्मश्री भी स्टार्ट हुआ था और भारत रत्न और पद्म विभूषण। आज हम पढ़ेंगे दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? पद्म विभूषण, है ना। पिछले एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आगामी जो एग्जाम है आपकी मध्य प्रदेश पुलिस या कोई सी भी आपकी एग्जाम होगी, वहां 100 संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। तो देखते हैं हम 2022 में किसको मिला और 2023 में यह पुरस्कार किस किस को प्राप्त हुए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, तो पहले देखते हैं 2022 का। तो अगर मैं 2022 का अगर बात करूं तो 4 व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। अगर मैं 2022 की बात करूं तो 4 व्यक्तियों को मिला है। देखिए हम नाम देखते हैं। तो जनरल विपिन रावत, अगर मैं बात करूं जनरल विपिन रावत की, तो आप सभी को सभी जानते होंगे, भारत के प्रथम आपके सीडीएस रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे। ये जो पद है नया सृजन हुआ था और प्रथम भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं वो रहे जनरल विपिन रावत, है ना। एक हादसे में इनकी क्या हो एक हादसे में इनके यह शहीद हो गए थे, है ना। दूसरे नाम अगर बात करें तो राधेश्याम खेमका, सेकेंड नाम है आपका राधेश्याम खेमका। अगर इनका संबंध की बात करें तो इनका संबंध है साहित्य से। कैसे संबंध है इनका? साहित्य से, है ना। साहित्य से आप याद रखिए इनका संबंध कैसे है? साहित्य से संबंध है, या फिर इस प्रकार से लिखा हो सकता है शिक्षा एवं साहित्य। तो राधेश्याम खेमका शिक्षा एवं साहित्य। जनरल विपिन रावत, है ना, सिविल सेवा से संबंधित, आपको पता होगा ये हमारे भारतीय सेना के क्या रहे हैं? भारतीय सेना के यह अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ भारत के प्रथम सीडीएस रहे हैं जनरल विपिन रावत। दूसरा नाम है राधेश्याम खेमका, ये रहे हैं आपका शिक्षा से संबंधित, शिक्षा एवं साहित्य से संबंधित है राधेश्याम खेमका। तीसरे नाम की अगर बात करें तो कल्याण सिंह। आप सभी जानते हो कल्याण सिंह आपके राजस्थान से आते हैं। भारत के क्या रहे हैं? ये उपराष्ट्रपति रहे हैं कल्याण सिंह, है ना। तो आपको याद रखना काय से संबंध है इनका? राजनीति से संबंध है या फिर आपका सार्वजनिक मामले से इनका संबंध है कल्याण सिंह का। तीसरा नाम है आपका, चौथा नाम है सॉरी, प्रभा अत्रे, है ना। प्रभा अत्रे का संबंध कैसे है? कला से संबंध है ना। ये एक शास्त्रीय गायिका है। क्या है? एक शास्त्रीय गायिका है। संगीत से संबंध है। कौन सा संगीत? शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। किसका? प्रभा अत्रे। तो 4 नाम हमने पढ़े 2022 में। 2022 में कितना नाम? 4 नाम। पहला नाम है विपिन रावत, है ना, जो हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष और प्रथम सीडीएस रहे। दूसरा नाम पढ़ा हमने राधेश्याम खेमका, दूसरा नाम पढ़ा हमने राधेश्याम खेमका, इनका संबंध साहित्य एवं शिक्षा से। तीसरा नाम पढ़ा हमने कल्याण सिंह, इनका संबंध कैसे है? कल्याण सिंह हमारे भारत के क्या रहे हैं? आपके उपराष्ट्रपति रहे हैं, है ना। इनका संबंध सार्वजनिक मामले से इनका संबंध है ना। तीसरा नाम है आपका, चौथा नाम है प्रभा अत्रे। तो प्रभा अत्रे का संबंध कैसे है आपका? साहित्य कैसे है आपका? संगीत से। कौन सा संगीत? शास्त्रीय संगीत या फिर कला आपका लिखा हुआ आ जा सकता है ना। तो आप 4 नाम है आपका 2022 से नाम याद रखना है। अब आते हैं हम 2023 पे। तो 2023 में यह, है ना, पुरस्कार 6 व्यक्तियों को मिला। 2023 में पुरस्कार यह 6 व्यक्तियों को मिला। याद रखिए ये पुरस्कार मरणोपरांत मिलता है। अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है ना। जनरल विपिन रावत शहीद हो गए थे, एक हादसा हुआ तो उसमें शहीद हुए, उसके बाद मिला राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह। इन तीनों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। प्रभा अत्रे को यह प्राप्त हुआ है ना। इन तीनों को यह मरणोपरांत प्राप्त हुआ है, याद रखना। आप बढ़ते हैं आगे 2023 पर। तो 2023 में यह पुरस्कार 6 व्यक्ति को प्राप्त हुआ। कितने व्यक्ति को प्राप्त हुआ? 6 व्यक्ति को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कौन कौन है? तो पहला नाम है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी, इनका संबंध है आर्किटेक्चर है आपके बालकृष्ण दोषी, है ना।
तो याद रख सकते हो दोषी दोष का ही में रहता है, ग्रह वास्तु दोष होता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो ग्रह के अंदर आर्किटेक्चर ये रहे हैं आपके बालकृष्ण दोषी। दूसरा नाम है एस एम कृष्णा। एस एम कृष्णा आपके कर्नाटक के सीएम रहे हैं, है ना। एस एम कृष्णा कर्नाटक के सीएम रहे हैं एवं केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, है ना। सार्वजनिक मामलों से संबंध है। एस एम कृष्णा का पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ के, कर्नाटक के, ये आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तीसरा नाम है आपका मुलायम सिंह यादव, है ना। पहले ये काई में थे आपके एस एम कृष्णा, पहले आपके इनको लगभग 50 साल का करियर इनका काई में रहा, आपका कांग्रेस में रहा। उसके बाद 2017 से कहां पर आ गए थे, आपके ये बीजेपी में आ गए थे। और मरणों उपरांत इनको भी यह पुरस्कार मरणों उपरांत ही प्राप्त हुआ है। बालकृष्ण दोषी, कृष्णा, एस एम कृष्णा और मुलायम सिंह यादव, इन तीन व्यक्तियों को ये जो पुरस्कार है क्या कब प्राप्त हुआ है, मरणों उपरांत ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एस एम कृष्णा की बात हो गई। तीसरा नाम है हमारा मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव आप सभी जानते होंगे, धरती पुत्र के नाम से प्रसिद्ध मुलायम सिंह यादव, या फिर नेताजी के नाम से इनको हम जानते हैं। जो हमारे समाजवादी जो पार्टी है, जो यूपी के अंदर अस्तित्व रखती है, समाजवादी पार्टी, है ना, वहां उसके क्या रहे हैं, यूपी के 2 बार सीएम भी रहे हैं, है ना। 2 बार सीएम रहे मुलायम सिंह यादव, और उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं, है ना। और काय के संस्थापक हैं आपके समाजवादी पार्टी के संस्थापक, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, शायद हाँ साइकिल इसका चुनाव चिन्ह है। तो आपको याद रखना है 3 व्यक्ति, इन तीनों व्यक्तियों को भी मरणों उपरांत ये पुरस्कार मिला है। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर है, एस एम कृष्णा सीएम रह चुके हैं, पूर्व सीएम कहाँ के, कर्नाटक के। तीसरे व्यक्ति है मुलायम सिंह यादव, है ना, ये भी सीएम रहे हैं, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं। तीसरा नाम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन सभी को नाम पता है, किसका नाम है, तबला वादक। वाह ताज आपने देखा होगा, एड उसके अंदर आते थे आपके जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन कौन है, तबला वादक। 1990 में इनको नाट्य अकेडमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था जाकिर हुसैन को। तो आप इनको नाम भी याद रखें। तो हमारे 4 नाम होंगे। पहला बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर, दूसरा एस एम कृष्णा सीएम है, कहाँ के, पूर्व सीएम है, रह चुके कहाँ के, कर्नाटक के। तीसरा नाम है आपका मुलायम सिंह यादव, पूर्व सीएम कहाँ के, यूपी के। तीनों को मरणों उपरांत ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2023 के अंदर, है ना। अगला नाम है, चौथा नाम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन है, तबला वादक है। कौन है, तबला वादक, है ना। अभी पढ़ाई कर लो अच्छे से, है ना, वरना दुनिया क्या करती है, तबला बजा देती है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो ये ताने हैं, माँ बाप के ताने, पड़ोसियों के ताने जीना हराम कर देते हैं, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। ये जो वैकेंसी आ रही है, आगामी जो वैकेंसी है, इसमें सिलेक्शन लीजिए, तभी आपका क्या होगा, फ्यूचर ब्राइट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलीप महालनोबिस। तो दिलीप महालनोबिस को भी आप जानते होंगे, आपने एक वर्ड सुना होगा ORS, है ना। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना। जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर काय का सजेशन करता है ORS, है ना। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसके निर्माता कौन है, दिलीप महालनोबिस। कौन है, दिलीप महालनोबिस। इनको भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2023 में। भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण, यह प्राप्त हुआ है किसको, दिलीप महालनोबिस। इनका संबंध है चिकित्सा से। कैसे संबंध है इनका, चिकित्सा से इनका संबंध है ना। चलिए नेक्स्ट नाम है आपका श्रीनिवास वर्धन, है ना। श्रीनिवास वर्धन का संबंध कैसे है, विज्ञान एवं गणित से है। यह एक भारतीय क्या NRI है, यहाँ पे USA के व्यक्ति हैं, USA के क्या है ना, है कहाँ के, भारत के, पर इनकी नागरिकता कहाँ की है, USA की है। कहाँ की है, USA के। तो ये प्राप्त हुआ, श्रीनिवास वर्धन को भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। और किस क्षेत्र में, गणित के एक बड़े गणितज्ञ हैं, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है ना। गणित लिखा हुआ नहीं आता, विज्ञान लिखा होता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है, USA के हैं, है ना, क्योंकि इनके पास जो नागरिकता है वो कहाँ की है, USA की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं आपके श्रीनिवास वर्धन, है ना। तो याद रखना इन 6 व्यक्तियों को यह पुरस्कार 2023 के अंदर प्राप्त हुआ। तो याद रहेंगे आपको 6 नाम, एक बार और रिवीजन करते। पहला नाम है आपका बालकृष्ण दोषी जो आर्किटेक्चर है। दूसरा नाम है एस एम कृष्णा। दूसरा नाम है SM कृष्णा जो क्या है, पूर्व सीएम है कहाँ के, कर्नाटक के। तीसरा नाम है मुलायम सिंह यादव, वो जो पूर्व सीएम कहाँ के, यूपी के हैं। चौथा नाम है आपका जाकिर हुसैन जो क्या है, तबला वादक है। पांचवा नाम है आपका दिलीप महालनोबिस जो आपके ORS गोल के निर्माता है, चिकित्सा से संबंध रखते हैं। छठा नाम है लास्ट आपका श्रीनिवास वर्धन जो इसका संबंध कैसे है, विज्ञान से इनका संबंध है ना। भारतीय अमेरिकी नागरिक है आपकी श्रीनिवास वर्धन। इनको 2023 में पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है ना। ये स्टार्ट हुआ था 1954 में, 1954 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये नाम हमने पढ़े, ये थे आपके 2022 वाले,
ये थे आपके 2023 वाले, है ना। तो आप अच्छे से इनको रिवीजन करें, अच्छे से आपको इनको याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। उससे पहले, जाने से पहले हमारे चैनल को क्या करें, आप लाइक कर दे और चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे, है ना। हमारे जो बेल आइकन है उसको भी क्या कर दे, दबा दे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।